हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। जिसका था इंतजार वो समाप्त हो गया। कृषि पर्यवेक्षक का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अपने इस वीडियो में आज देखेंगे कि योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम दिनांक क्या है, सिलेबस में क्या नया जोड़ा गया और क्या इसमें कुछ हटाया गया है या नहीं हटाया गया, उसके बारे में देखेंगे। फॉर्म फीस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आयु सीमा क्या है, कितनी आयु वाला फॉर्म इसमें भर सकता है, फॉर्म फीस क्या है, इन सब के बारे में अपने एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को हर ग्रुप्स में अपने हर साथी के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये वीडियो होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके पास जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी साथी इस वीडियो को अपने प्रत्येक साथी के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि अपने आगे विस्तृत से इस पर चर्चा कर सकें। तो अपने बात करें कृषि प्रवेशक में पोस्टों को लेकर, सबसे पहली बात कितनी पोस्टें आई। थोड़ी सी निराशा जरूर हुई क्योंकि 1100 पोस्टें ही आई थी और आनी तो 1400 थी। आलोक राज जी ने ट्वीट भी किया था लेकिन वो एक आशंका जताई थी। खैर कोई बात नहीं, इस भर्ती विज्ञापन में लिखा हुआ है कि रिजल्ट से पहले अपने को पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। तो जहां तक उम्मीद है पदों में वृद्धि तो होगी, लगभग 300 350 पदों में वृद्धि होगी। तो अपने को तैयारी तो 1100 पोस्टें मानकर ही करनी है। अगर पदों में वृद्धि होती है तो अपना एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। किसके लिए कितनी पोस्टें आई, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 900 पोस्टें आई है, अनुसूचित जनजाति के लिए आई है 156 पोस्टें। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें आई हैं, सबको आरक्षण के हिसाब से सीटें बांटी गई हैं। वो सभी सीटें अपने अपने जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी से आप विज्ञप्ति में ध्यान से देख लेना। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अपना दूसरा पॉइंट। तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 13 जनवरी से। लास्ट दिनांक क्या है, लास्ट तारीख है 11 फरवरी। 13 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। 13 जनवरी लोहड़ी के दिन से अपने फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो अपने शुरुआत के दिनों में ही फॉर्म को भर देना है क्योंकि अंतिम दिनों में साइट पर लोड आ जाता है और उसकी वजह से अब हम फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। फिर बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट द्वारा या आंदोलनों द्वारा पद वृद्धि की मांगों को ले फॉर्म दिनांक बढ़ाने की मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं या अभियान चलाए जाते हैं। अपने उनका हिस्सा नहीं बनना है क्योंकि अपने 18 अप्रैल को एग्जाम करवाना है, आगे भी एग्जाम लेट हो गया है। तो फॉर्म पहले ही भर दें, बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है फॉर्म। कैसे भर सकते हैं फॉर्म, तो सबसे पहले अपने को अपने एसएसओ आईडी बनाना है। एसएसओ आईडी लगभग सभी की बनी हुई है। उस पर ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपनी फीस भी भरनी है। जिन्होंने पहले फीस भर दी है वो दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक नियम आया हुआ है कि एक बार ही फीस लगेगी फॉर्म की, और अपने अगर भर दिया है तो अब दोबारा अपने को फीस नहीं भरनी है। ओटीआर करने के बाद में अपने को फॉर्म सावधानी पूर्वक भरना है। एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को अच्छे से समझना है और समझने के बाद में ही फॉर्म भरना है। जहां भी समझ नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ क्या भरना है। भर्ती की जो योग्यता है वो फाइल्स, अपने को पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड करनी है। जो योग्य नहीं है वो फॉर्म नहीं भरे, बाद में आपको नुकसान हो सकता है। अब फॉर्म भर सकते हैं अपने 13 जनवरी से 11 फरवरी तक। आगे अपने बात करें कि अब इसमें क्या आया है विज्ञप्ति के अंदर, सिलेबस को लेकर भी अपने चर्चा करेंगे। सीटों को लेकर अगर अपने चर्चा करें तो सीटें
1100 में अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें बांटी गई हैं। वो सभी साथी अपनी अपनी सीटों को देख लें। इसके बाद में ओबीसी या एससी एसटी जो भी मतलब एक जाति प्रमाण पत्र होता है वो बनवाना होता है, उसके लिए भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ओबीसी के लिए सबसे बड़ा जाति प्रमाण पत्र का एक भ्रम होता है, वो भ्रम होता है कि 6 महीना पुराना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उस जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। आपका ओटीआर में लाइव फोटोग्राफ होगा, आपकी फोटो का लाइव होगा, साइन और हैं हिंदी इंग्लिश में, वो भी आपको अपलोड करने होंगे, ताकि कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की पहले की भर्तियों में जो फर्जी विद्यार्थी बैठ रहे थे वो अब नहीं बैठेंगे इसके कारण से। अपने बात कर रहे थे जाति प्रमाण पत्र की, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र में एक लिखा हुआ है कि जो क्रीमिलियर होते हैं ना, नॉन क्रीमिलियर होते हैं, उनके लिए ओबीसी वाले जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। वो एक बार के लिए मान्य, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, 1 वर्ष बाद में उसकी जो है वैधता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन आगामी वर्ष में भी अगर वो क्रीमिलियर नहीं है, नॉन क्रीमिलियर है, तो ऐसी स्थिति में सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व जान जो प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। अपने को एक अगर नहीं बना है तो अपने को एक शपथ पत्र देना होगा जिसकी 3 वर्ष तक मान्यता, अधिकतम 3 वर्ष तक मान्यता होती है। लेकिन अपने को अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो नया बना लेना चाहिए, ताकि अपने को आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। भूतपूर्व खिलाड़ियों के लिए इसमें अलग से आरक्षण है, विशेष योग्यजनों के लिए भी जो आरक्षण दिया है वो अलग से दिया हुआ है। अपने ओटीआर में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अपने को फॉर्म से ही भरना है, संशोधन करना ही नहीं है। उसमें भी कुछ है, जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं की जो फोटो है या जो भी अपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स, उनको अपने क्या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो वैसे के ही वैसे रहेंगे। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो परीक्षा अपनी होगी ऑफलाइन ओएमआर सीट पर। परीक्षा तिथि क्या है? परीक्षा तिथि है 18 अप्रैल 2026, वार शनिवार को अपना परीक्षा है जो होना तय हुआ है। ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। प्रवेश पत्र है जो आपको आपके एसएसओ आईडी पर या जो भी बोर्ड की आधिकारिक सूचना है वहां दे दी जाएगी और वहां से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आयु की, आयु को लेकर कि कौन कौन इसमें योग्य है, फॉर्म भर सकता है। तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता उनके पास भी होनी चाहिए। हाँ, 18 वर्ष कब से मान्य होगा? तो 1 जनवरी 2027 तक जिनकी आयु 18 वर्ष होती है वो फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। 18 वर्ष अलग अलग कैटेगरियों में इनका अलग अलग जो छूट दी होती है, किसी में 3 वर्ष की, किसी में 5 वर्ष की, वो ही उनको अपनी छूट के हिसाब से वो अपना आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। पात्रता कौन रखता है? शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता की अगर अपने बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला, बीएससी ऑनर्स उद्यान विज्ञान में किया हुआ, या 12वीं एग्रीकल्चर से की हुई परीक्षा हो जो पास कर रखी है, एग्रीकल्चर से जिसने पास कर रखी है वो इसके लिए योग्य होगा। या पुरानी योजना के दिन कोई भी कृषि के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा पास किया हो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसको देवनागरी लिपि या हिंदी लिपि, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वो अपने सभी को है। परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा और उसकी मेरिट बनेगी। और क्या रह गया इसमें, ये भी अपने इसमें देखते हैं। ओटीआर का हो गया, ऑनलाइन संशोधन भी अपने हो गया। अब अपने बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर।
सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से आएगा, क्या हटा है और क्या नया जुड़ा है। प्रश्नों की संख्या रहेगी अपने 100 और एक प्रश्न होगा 3 अंक का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, नकारात्मक अंकन है। हाँ, अब एक और नया नियम आया हुआ है कि 4 नहीं 5 ए बी सी डी और ई भी होता है। जो अपने को प्रश्न नहीं आ रहा है वो अपने को उसमें ई ऑप्शन है जो भरना है। अगर 10% से ज्यादा आपने नहीं भरते हैं, 10 से ज्यादा नहीं भरते हैं, ऐसा नियम है, उसके बाद में आपको उस परीक्षा से अयोग्य कर दिया जाएगा। तो वो आपको जरूर भरना है अगर प्रश्न नहीं आ रहा है या आप प्रश्न को छोड़ते हो तो। 100% आएंगे, कुल अंक 3 होगा, अधिकतम अंक 300 होंगे। परीक्षा का समय आपके पास 2 घंटे 120 मिनट होगा। 2 घंटे 120 मिनट। कहां से कितने कितने प्रश्न आएंगे? सामान्य हिंदी आएगी अपने 15 प्रश्न आएंगे उसके, और 45 नंबर के प्रश्न होंगे। दूसरा भाग अपने रहेगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान। 25 प्रश्न आएंगे, 75 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद में अपने कृषि से संबंधित 3 विषय हैं, एक पशुपालन है, एक उद्यान विज्ञान है और एक सस्य विज्ञान है। तीनों के 20-20 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न इनके आएंगे और 20 मतलब 60 प्रश्न इनके आएंगे और प्रत्येक का जो वेटेज रहेगा वो 60 अंक का रहेगा। पशुपालन भी 60 अंक की आएगी, उद्यान विज्ञान भी 60 अंक का आएगा और सस्य विज्ञान है वो भी अपने 60 अंक का आएगा। इस प्रकार अपने कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और अंक बाहर रहेगा वो 300 रहेगा। उसको अपने अच्छे से पढ़ना है। अब अपने पास परीक्षा तिथि की दिनांक क्या है उसके बारे में देखें तो परीक्षा है अपने 18 अप्रैल को। आज से अपने पास दिन बचे हैं 100, लगभग अपने पास 100 दिन बचे हैं। 100 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे परफेक्ट बनाना है, अपने सिलेक्शन कैसे लेना है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। सिलेबस को कितने हिस्सों में बांटना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसको लेकर अपने बात करते हैं। कहां से पढ़ना है इसको भी लेकर बात करते हैं। तो अपने बात करें पहले सिलेबस पढ़ना कहां से है। देखो एनसीईआरटी से सिलेबस पढ़ना है। जो राजस्थान की, अब तो एक नियम भी आ गया कि मूल किताबें पढ़नी है। जो राजस्थान में एग्रीकल्चर की जो मूल किताबें चल रही है ना, ऑथेंटिक किताबें, वहां से पढ़ना है। वैसे मेरा उद्देश्य तो रात जब विज्ञप्ति आई तभी लाइव आने का था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था सभी कोचिंग्स वाले लाइव आ रहे, तो मैंने सोचा आज नहीं कल आते। उनके मैंने वीडियोस देखे थोड़े थोड़े। हमारा सिलेबस लीजिए, हम 50% छूट दे रहे हैं। रात इतनी छूट आई थी, 50%, 90%, 40%, हर कोई कोचिंग वाला छूट दे रहा था। पुराने विद्यार्थियों के लिए 90%, नए विद्यार्थियों के लिए 50% छूट। हमारा कोर्स 1,000 रुपए में, कोई 1,500 रुपए में दे रहा है। ऐसा क्या है उनके सिलेबस में कि भर्ती आते ही उनको छूट देनी पड़ी, पहले छूट नहीं दे रहे थे। इन सब के भ्रम से अपने को निकलना है। देखो तैयारी तो खुद करनी पड़ेगी, कोई अपनी तैयारी नहीं करवा सकता है। हाँ, एक मार्गदर्शन जरूर मिल सकता है कि यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना तो खुद को पड़ेगा। ना तो 1,000 रुपए में आप नौकरी लग सकते हो, ना 1,500 में लग सकते हो, ना आप, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर, तो भी आप नहीं लग सकते अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पढ़ना तो अपने खुद को ही पड़ेगा। तो इन कोचिंगों के जाल से बचना होगा अपने को। आपके इस अपने YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासें दी जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक की पशुपालन का जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हो। लगभग अपने 26 क्लासों में इसका पशुपालन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। क्लास अपनी ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 मिनट की हो सकती है, इससे ज्यादा अपने क्लासें नहीं है।
और रोज को भी अगर आपने क्लास लगाओगे ना तो अपने 4 बार तो उस क्लास को देख सकते हैं 100 दिनों में। तो आपको कहीं भी नहीं भटकना है, निःशुल्क तैयारी करनी है, इसी यूट्यूब के साथ आपको जुड़े रहना है। मैं ये वादा करता हूं आपसे कि अगर आप नियमित जुड़े रहते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। कल जब विज्ञापन आया था ना तो कोई मेरे पास बैठा था, वो मेरे को बोल रहा था कि सर तैयारी नहीं हो रही, घर से बाहर बैठे हैं और आस पड़ोस के अपनों के भी ताने आ रहे हैं, क्या करें। तो मैंने उसको बोला कि देख, दिन बुरे हो सकते हैं लेकिन जिंदगी बुरी नहीं हो सकती। दिन बुरे हो सकते हैं, दिन जिंदगी बुरी नहीं हो सकती। अगर अच्छे दिन लाने हैं ना तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी और इन बुरे दिनों से अपने को लड़ना पड़ेगा। मेहनत करके ही अपने अच्छे दिन ला सकते हैं। आज के इस कलयुग में है ना, आज के कलयुग में आपके आस पड़ोस में आपके जितने भी निजी हैं वो सब कौरव बनकर ही भटक रहे हैं। ना तो इस कलयुग में कोई कृष्ण बनकर आएगा ना ही अर्जुन बनकर आएगा। अगर आपने सोचा है ना कोई कृष्ण और अर्जुन बनकर आए और हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे, तो कोई साथ नहीं देगा। अपने जीवन की इस महाभारत की रचना है ना खुद ही करनी होगी और बुरे दिनों से अपने खुद को ही लड़ना होगा। खुद ही मेहनत करके अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इन कौरवों से अगर अपने को इन तानों से पीछा छुटाना है तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो अगर अपने खुद मेहनत करेंगे ना तो अपना सिलेक्शन 100% होगा। अब अगर अपने बात करें सिलेबस को लेकर कि एक एक पॉइंट कहां से क्या पढ़ना है, तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं अपने पास बचे हैं अब मात्र 100 दिन। 100 दिन में अपने सिलेबस को कैसे कैसे पढ़ना है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी कोई और अलग रणनीति हो, आपकी अलग रणनीति हो, आपके पास वो टाइम ना हो जिस टाइम मैं पढ़ता हूं, आपको सुटेबल ना करता हो, लेकिन एक मार्गदर्शन के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। 100 दिनों को अपने 5 हिस्सों में बांटना है। 5 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? पहले अपने 45 दिन को लेकर तैयारी को स्टार्ट करना है। 45 दिन पढ़ने के 45 दिन में अपने को एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद में अपने को फिर 25 दिन में सिलेबस को पूरा करना है। 45 और 25 हो गए अपने 50 और 20 70 100 दिन हो गए, 70 दिन हो गए। 100 दिनों में से अपने 2 हिस्से तो निकल गए, अब बच गए 30 दिन। देखो 30 दिन में अपने को फिर एक हिस्सा बांटना है, 10 दिन में अपने सिलेबस को कवर करना है। 15 दिन में अपने को सिलेबस को 10 में नहीं 15 दिन में अपने सिलेबस को कवर करना है। अब बचे अपने पास 15 दिन। फिर अपने चौथा हिस्सा रहेगा अपने 10 दिन में अपने सिलेबस को कवर करना है और फिर रहेगा 5 दिन का एक। 5 दिन में तो अपने को बार बार रिवीजन करना है, तो 5 बार अपना सिलेबस हो सकता है। अब 45 दिन में आपको आज मैं सिर्फ 45 दिन की रणनीति बताऊंगा कि 45 दिन में अपने को सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर अपने बात करें तो संधि है, समास है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, परिभाषिक शब्दावली है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ऐसे करके अपने 11 टॉपिक है। दिन अपने पास 45 है, तो एक टॉपिक को 4 दिन का समय मिलता है, यानी हफ्ते में अपने 2 टॉपिक पढ़े तो भी 45 दिन में कर सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति। देखो राजस्थान की ज्योग्राफी है, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ेंगे ना, उसमें अपने पर्वत भी आएंगे, मरुस्थल भी आएगा और नदियों का एक टॉपिक है, एक जलवायु का है और एक है फसलें। ये 5-6 टॉपिक है। और फिर अपने हैं राजस्थान का इतिहास। सभ्यताएं 2 ही हैं अपने, कालीबंगा और आहड़।
कुछ प्रमुख व्यक्तित्व दिए हुए हैं, अपना पूरा इतिहास नहीं है, राजा महाराजा अपने पूरे नहीं है, अपने तो सिर्फ 10 है जो नाम दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं, और कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा देखना है। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का कृषि पशुपालन के लिए शब्दावली वो भी है, बोलियां हैं, लोक देवी देवता संत हैं, मंदिर है, महल है, बावड़ियां हैं, धार्मिक संस्कार रीति रिवाज है, वस्त्र आभूषण है, चित्रकारी हस्तलिपि लिपि है, और लोक कथा लोकगीत, ये भी अपने कुछ टॉपिक है। इस प्रकार अपने टॉपिक है 14 टॉपिक, 45 दिन, 15 तिये 45, यानी कि एक टॉपिक को अगर अपने 3 दिन में पढ़े ना तो भी अपना 45 दिन में कवर हो सकता है। कैसे पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना है, चाहे 3 दिन में लगातार पढ़ो, उसको 3 बार रिवीजन हो जाएगा, या 3 दिन में एक कंप्लीट करो, वो आप पर है, कैसे भी करो। लेकिन अपने को इसमें 45 दिन में एक टॉपिक को 3 दिन करके अपने पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने बात करें अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में सबसे पहले अपने बात करते हैं पशुपालन की, जो सबको सबसे इजी लगता है। पशुपालन में देखें तो अपने गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें हैं, कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे ही टॉपिक है। उसके बाद में अपने कुछ प्रमुख औषधियां हैं, कुछ दवाइयां हैं, और राजस्थान के मतलब कुछ प्रमुख रोग भी हैं, उनके बारे में पढ़ना है, दूध से बनने वाले उत्पाद भी हैं। ऐसे करके अपने कुछ टॉपिक है। आपको आपके YouTube चैनल पर 26 क्लासों के माध्यम से ये सिलेबस करवाया हुआ है, आप वो क्लासें देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी पढ़ना चाहें तो ऐसे मानो भी आप अगर 2 दिन में अगर इस टॉपिक को एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो ना, तो भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा 45 दिन में, यानी कि एक टॉपिक को आपको 2 दिन में पढ़ना होगा। उसके बाद में आता है अपना उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की अपने अगर बात करें ना तो देखो 7-8 तो अपने क्या है, फलों की खेती है, आम है, अमरूद है, अंगूर है, वो दिया हुआ है, और उसके बाद में कुछ सब्जियां दी हुई है। ऐसे करके लगभग 23-24 तो ये फसलें हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे एक एक करके। अपना उद्यान विज्ञान का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है, आम की फसल से अपने स्टार्ट किए हैं, आप उसमें अपने इस YouTube चैनल पर देख सकते हो। उसके बाद में औषधीय फसलें हैं, फूलों की खेती है, ये दोनों अपने टॉपिक एक एक दिन में अपने इनको पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक का अपने हैं डिब्बाबंदी का, निर्जलीकरण का, ये है, इनके बारे में एक दिन इसमें लगेगा। देखो सब्जियों और खेती के बारे में, फलों की खेती 24 दिन वो हो गए, औषधीय पौधे का एक दिन 25, फूलों की खेती का एक दिन लगेगा 26, उसके बाद में डिब्बाबंदी, सुखाना, निर्जलीकरण, ये है, ये एक दिन का हो गया 27 दिन। फिर जैम जेली वाला अगर अपने एक दिन पढ़ेंगे तो 28 दिन में अपने इसको पढ़ सकते हैं। एक दिन अपने को पढ़ने मिलेगा इसका आंकड़ा, वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सा फल कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इसके बारे में। फिर कुछ सामान्य जानकारियां भी हैं, इनको भी अगर अपने पढ़े, लगभग अपने 35 दिन में इनको एक एक टॉपिक को अगर अपने पढ़ेंगे ना तो पढ़ सकते हैं, और अपने पास 10 दिन 45 दिन में से बच भी जाएंगे, तो उन 10 दिनों में अपने इसका रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि टॉपिक पढ़ने के बाद अगर अपने रिवीजन करते हैं तो भी हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इसको 45 दिन में पढ़ सकते हैं। आगे 55 दिन बचे हुए हैं, उनकी रणनीति अलग से आएगी। इसके बाद में अपना बच गया सबसे बड़ा सिलेबस जो है सस्य विज्ञान का। देखो सस्य विज्ञान है ना, सिलेबस हार्ड है, ऐसे मानो आप सब यही बात कहते हैं, और सिलेबस है भी ज्यादा, क्योंकि अपने अगर फसलों की कुल बात करें ना तो लगभग 35-36 तो अपने फसलें हैं, ठीक है। तो 35 दिन तो आप ऐसे मानो उन फसलों में लगेंगे अपने।
उसके बाद में एक अपने बीज वाला टॉपिक है, मूल बीज कौन सा है, प्रजनक बीज के बारे में ये सब है, एक दिन उसका है। एक दिन अपने सिंचाई का टॉपिक है, उसमें लग जाएगा। एक दिन अपने राजस्थान की सामान्य जानकारियां सस्य से वो लग जाएगी। और लगभग 2 दिन अपने को जो उर्वरक है ना, प्रमुख फर्टिलाइजर्स हैं, उनके बारे में पढ़ने को अपने को लगेगा। एक टॉपिक अपना प्रमुख हरा चारा है, जैसे साइलेज है या ये भी चारा संरक्षण है, इसमें भी लगेगा। और क्या है, भूमियों मृदा के बारे में भी अपने एक टॉपिक दिया है, उसके बारे में पढ़ने को लगेगा। और मृदा संरक्षण, जल मृदा, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, ये तो अगर रोजाना एक एक टॉपिक इसका पढ़ेगा ना, तो अपने को 40-45 दिन में इसका जो सिलेबस है वो कवर होगा। इस प्रकार से अपने सिलेबस को 45 दिन में एक बार कवर कर सकते हैं। 45 दिन अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब टाइम टेबल क्या रहेगा, मेरे अनुसार आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। सर्दियां आ चुकी हैं और अब धुंध भी बहुत ज्यादा है, सर्दी है तो अपने बाहर तो निकलते ही नहीं है। और दिन में अपने अगर 9-10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, और 9-10 घंटे काफी हैं ये सिलेबस 45 दिन में पढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से कैसे पढ़ना है, 6 बजे अगर अपने उठते हैं ना, तो 10 बजे तक धुंध रहती है। 4 घंटे अपने पढ़ सकते हैं 6 से 10 बजे तक। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हिंदी पढ़ें, जीके पढ़ें या एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अपने पढ़ सकते हैं। 10 बजे बाद अपने बाहर निकलते हैं, अपने परिवार के साथ बातें करना या अपनी दिनचर्या के जो भी है, खाना खाना है और भी जो भी काम है, वो सब अपनी दिनचर्या के काम करना। 3 बजे तक अपने पूरी दिनचर्या के काम करना। उसके बाद में 3 से 5 बजे तक चाय नाश्ता करने के बाद 3 से 5 बजे तक अगर अपने 2 घंटे और पढ़ सकते हैं, उसमें भी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर 5 से 7 बजे तक फिर अपने को मस्ती करनी है। सोशल मीडिया देखो, मैं ये नहीं कहता आप सोशल मीडिया मत चलाओ, लेकिन उसमें अपने जरूरत की जो चीजें हैं ना वो देखो, कहां से अपने को फायदा हो रहा है वो देखो। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है बकवास से, कुछ मतलब नहीं है देखने का। 5 से 7 किसी को खेलने में भी रुचि होती है, किसी को एथलीट की रुचि होती है, अलग अलग है। तो अपनी रुचि के अनुसार खेलें। किसी को बाहर जाकर गप्पे मारने में भी रुचि होती है, तो गप भी मार कर आना, लेकिन 2 घंटे ही काफी है उसके लिए। 5 से 7 मस्ती करने के बाद अपनी दिनचर्या में फिर से वापस उसी दिनचर्या में आना है। और 7 से लेकर अपने 10 बजे तक फिर पढ़ सकते हैं, 3 घंटे। 10 बजे तक फिर अपने 3 घंटे पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार अपने दिन में आपको 9 घंटे का टाइम बताया मैंने, 9 घंटे आप पढ़ सकते हो। टाइम तो अपने पास बहुत ज्यादा है, 10 से 3 बजे टाइम बहुत होता है। अपने बीच में इसमें भी पढ़ेंगे और पढ़ना भी चाहिए, मैं आपको कहता हूं। 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने 7-8 घंटे की जो नींद है, वो 8 घंटे की नींद तो बहुत होती है। अपने मस्ती से सोना है, रिलैक्स नींद लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ध्यान से सावधानी पूर्वक अच्छे से तैयारी करेंगे ना, मन लगाकर, तो सिलेक्शन होगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर तो देखो टेंशन रहेगी भी, आज अपने इतना पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अपने को 45 दिन की रणनीति नहीं बनानी, इस 45 दिन को भी अपने को 7 हिस्सों में बांट लेना है। सुबह उठते ही सस्य विज्ञान का ये टॉपिक पढ़ना है, उद्यान का ये पढ़ना है, हिंदी का ये पढ़ना है, जीके का ये पढ़ना है, पशुपालन का ये टॉपिक पढ़ना है। छोटी छोटी रणनीति बनानी है भी, आज इसके ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद 7वें दिन इसका रिवीजन भी करना है। अगर अपनी छोटी छोटी रणनीतियां पूरी होगी ना, तो 7वें दिन अपने देखेंगे अपने में एक परिवर्तन आएगा भी हाँ, हमने जो अपना टारगेट निर्धारित किया था ना,
वो पूरा हो रहा है, फिर अपने में एक सकारात्मकता आएगी कि अपने पढ़ सकते हैं और लग भी सकते हैं। अगर अपने छोटी-छोटी रणनीतियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर अपने नहीं पढ़ सकते, फिर तो टेंशन लेने जायज़ बात है, वो टेंशन होगी कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये अब अपने को करना है। आप अपने हिसाब से पढ़ना, किसी की आदत होती है वो 6 बजे उठता है जैसे मैं आपको बताता हूँ, और कोई 4 बजे सुबह उठकर पढ़ता है, कोई रात भर पढ़ता है, कोई सारा दिन पढ़ता है, रात को जल्दी सोता है। आपको टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना है, दूसरे को देखकर कभी टाइम मैनेज नहीं करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उठेंगे, सोएंगे और पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम 9-10 घंटे आपको दिन में पढ़ना तो है। अच्छे से पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ा है उसको पूरा तैयार करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ये थी अपनी 45 दिन की रणनीति। सिलेबस पर अपने चर्चा कर ली, फॉर्म अपने 13 जनवरी से 11 फरवरी तक भर रहे हैं, इस पर चर्चा हो गई। परीक्षा तिथि 18 अप्रैल है, इस पर भी चर्चा हो गई। परीक्षा आगे जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, और अप्रैल में 15 अप्रैल तक पंचायती राज चुनावों की बात हो रही है कि करवाने जरूरी है, तो परीक्षा आगे जा भी सकती है। लेकिन अपने को परीक्षा 18 अप्रैल को मानकर चलनी है कि 18 अप्रैल को ही होगी। अब बहुत से लोग आएंगे, पद वृद्धि को लेकर आंदोलन करते हैं, परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर आंदोलन करते हैं। अपने कहीं भी कोई भाग नहीं लेना है, अपने अपने को तैयारी है जो निरंतर जारी रखनी है, और अच्छे से पढ़ना है, फुल मेहनत के साथ पढ़ना है। फॉर्म भरना आपको बता दिया, सावधानी पूर्वक भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। अगर कहीं भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप अपने पास के ई मित्रा से आप पूछ सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। आप मैसेज द्वारा बता देना, मैं आपका कमेंट बॉक्स में मैसेज देख लूंगा और उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। आपको इस YouTube चैनल पर कृषि प्रवेशिका का सिलेबस निःशुल्क करवाया जा रहा है। आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और उम्मीद है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी इसमें सहयोग करना होगा। सभी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।